दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता और सियासत के बीच एक इमारत अब विवाद की सबसे ऊंची दीवार बन चुकी है। नाम है बिहार निवास। सवाल सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, सवाल है इतिहास, पहचान और राजनीतिक नीयत का। आरजेडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव का नाम मिटाने के लिए नीतीश सरकार बिहार निवास को ढहाने की तैयारी में है, जबकि सरकार इसे तकनीकी ज़रूरत बता रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बिहार में हिजाब, संविधान और अधिकारों को लेकर भी सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस कह रही है कि एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है और सेक्युलर सोच पर हमला हो रहा है। तो वही उधर हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आई डॉक्टर नुसरत परवीन ने 24 दिन बाद नौकरी ज्वाइन कर ली है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका अब भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में दर्शकों, इमारत गिराने के फैसले से लेकर धार्मिक पहचान के विवाद तक बिहार की राजनीति आज कई मोर्चों पर उलझी हुई है। क्या विकास के नाम पर इतिहास को तोड़ा जा रहा है? क्या संविधान की आत्मा पर चोट हो रही है? और क्या सत्ता के गलियारों में उठे ये फैसले जनता की आवाज में मेल खाते हैं? दर्शकों, इन तमाम सवालों के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दिल्ली से पटना तक ईंट पत्थर की एक इमारत अब सियासी जंग का मैदान बन चुकी है। नाम है बिहार निवास। आरोप है कि इमारत नहीं, इतिहास तोड़ा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या सरकार विकास के नाम पर राजनीतिक स्मृतियों को मिटाने में जुटी है? और दर्शकों, इसी बीच हिजाब से लेकर संविधान तक बिहार की राजनीति में विवादों की परतें एक के बाद एक खुलती जा रही है। बता दें कि दिल्ली के दिल में स्थित बिहार निवास आज सिर्फ एक गेस्ट हाउस नहीं, बल्कि सियासी प्रतीकों की जंग का नया केंद्र बन चुका है। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर इस इमारत को ढहाने जा रही है, ताकि शिलापट पर दर्ज लालू प्रसाद यादव का नाम इतिहास से मिटाया जा सके। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का दावा है कि 1994 में बने इस भवन की हालत पूरी तरह मजबूत है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च कर इसका सुंदरीकरण कराया गया। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जल जमाव की समस्या भी नहीं है और यह इमारत अगले 50-60 वर्षों तक आराम से खड़ी रह सकती है। ऐसे में दर्शकों, सवाल उठता है, जब सब ठीक है तो तोड़ने की ज़रूरत क्यों? ऐसे में दर्शकों, शक्ति यादव आरोप लगाते हैं कि यह फैसला तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक है। उनका कहना है कि नीतीश सरकार लालू यादव और आरजेडी से अपनी राजनीतिक ईर्ष्या निकाल रही है। चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाला नया भवन बनाने की तैयारी है, जबकि बिहार पहले ही 3 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में दर्शकों, आरजेडी यही नहीं रुकी। उसने तुलना करते हुए कहा है कि दिल्ली स्थित बिहार भवन, जिसकी हालत जर्जर है, जहां छत से पानी टपकता है, उसे हाथ नहीं लगाया जा रहा क्योंकि वहां लालू यादव का नाम नहीं लिखा है। सवाल सीधा है, क्या फैसले नाम देखकर लिए जा रहे हैं? ऐसे में दर्शकों, जानकारी ये भी दे कि आरजेडी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। शक्ति यादव के शब्दों में कहे तो आप इमारत गिरा सकते हैं, शिलापट हटा सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की नींव पर खड़े लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता के दिलों से नहीं मिटा सकते। तो वही दर्शकों, ऐसे में जेडीयू ने पलटवार करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार निवास को तकनीकी ज़रूरतों के तहत तोड़ा जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कलंक न मिटाया जा सकता है, न धोया जा सकता है। जेडीयू का सवाल है कि अगर नया और आधुनिक भवन बनेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? तो वही दर्शकों, इसी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने एक अलग मोर्चा खोल दिया है। बिहार में दुकानों में हिजाब, मास्क और हेलमेट पर बैन के फैसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि एक विशेष वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और देश के सेक्युलर चरित्र को कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसे में राजेश राम ने दावा ये भी किया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है, वहाँ ऐसे आदेश लागू किए जा रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान धार्मिक आस्था की रक्षा करता है।
फिर भी अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। तो वही दर्शकों, मधुबनी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर भी राजेश राम ने सफाई दी। उन्होंने इसे संगठन के भीतर की सामान्य असंतुष्टि बताते हुए कहा है कि घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इसमें बाहरी लोगों की भूमिका थी। तो वही दर्शकों, इसी बीच हिजाब विवाद की मुख्य किरदार बनी आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन ने 24 दिनों बाद आखिरकार नौकरी ज्वाइन कर ली है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने के दौरान हिजाब खींचे जाने की घटना ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार चौतरफा आलोचना के घेरे में आ गए थे। ऐसे में नुसरत परवीन ने इस घटना के बाद कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था और कोलकाता चले जाने की खबरें भी सामने आई थी। तो ऐसे में 7 जनवरी 2026 को उन्होंने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की। हालांकि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बता दें कि जेडीयू ने उनके व्यवहार को पिता तुल्य बताया, जबकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान ने विवाद को और भड़का दिया। ऐसे में कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आज सवाल सिर्फ इमारत का नहीं, सवाल है नियत का, पहचान का और संविधान के मूल्यों का। बिहार निवास से लेकर हिजाब तक हर मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच नई लकीरें खींच रहा है। अब देखना यह है कि ये विवाद लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या राजनीति की दीवारों को और ऊंचा कर देंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।